हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 के बारे में। हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 का ऑलरेडी 5 सम्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 6 नंबर सम करेंगे। तो बाकी जो सम्स है, फार्मूला का जो एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ मेरे वीडियोस में दिया हुआ है। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिला के सारा दिया हुआ है, जाइए वहाँ से देखिए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसके रिगार्डिंग हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो आज हम लोग 6 नंबर सम्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं। 6 नंबर सम में ये दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोगों के पास दो एक्यूट एंगल है। ज़रूर इसमें एक तो हम लोगों का राइट एंगल होगा ही। तो मैं उस राइट एंगल को अगर सी मान लूँ तो ये दोनों हो गया हम लोगों का एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल और राइट एंगल, ए बी सी एक ट्रायंगल में पूरा तरीके से इसको मान रही हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर सी जो है उस पर राइट एंगल है, क्योंकि बाकी दो जो एंगल है, बाकी दोनों एंगल हम लोगों का एक्यूट एंगल है। तो ये रहा हम लोगों का ट्रायंगल। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बोल दिया गया है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल। कॉस ए हम लोगों को निकालना है। कॉस ए यानी कि हम लोगों को पता है ए ले रहे हैं हम लोग, मतलब ए है हम लोगों का बेस एंगल। और कॉस का हम लोग का रेशियो क्या है? कॉस का रेशियो ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें पहले डिसाइड करना है कौन सा हम लोगों का बेस है। तो यहाँ से बेस हम लोगों का ये लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। तो ए के रेस्पेक्ट ये बेस एंगल है, तो ए सी हम लोगों का बेस हो जाएगा। और बेस बाय हाइपोटेन्यूज हम लोगों को पता है हम लोगों का कॉस का रेशियो होता है। नेक्स्ट में क्या करूंगी, कॉस बी बोला गया है। कॉस बी अगर ले रही हूँ तो बी अभी बेस एंगल है, तो बी सी हम लोगों का बेस एंगल है। बी हम लोगों का बेस है और बीसी हम लोगों का बी हमारा बेस एंगल है। और बीसी जो है वो हमारा बेस है, क्योंकि बी बेस एंगल है उस वजह से बीसी को हम लोग बेस लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हम लोगों का हाइपोटेन्यूज है ए बी। फिर से हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कॉस का एक्सप्रेशन क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है कॉस का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जब हम लोग कॉस ए ले रहे हैं, क्योंकि ए बेस एंगल है तो ए सी हो जाएगा हम लोगों का बेस। तो इसीलिए ए सी बाई ए बी जो कि हाइपोटेन्यूज है। बी एंगल जब हम लोग ले रहे हैं, बी है हमारा बेस एंगल, तो बी सी हो जाएगा हमारा बेस। तो इसी वजह से बी सी बाई ए बी यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस बी के हिसाब से। अगर ऐसा हो गया, उसके बाद हम लोगों को बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है। तो कॉस ए जो है वो कॉस बी के साथ इक्वल है, यानी कि हम लोग का ये जो रेशियोज है वो भी आपस में इक्वल है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज दोनों तरफ सेम है तो मैं इनको कैंसिल कर रही हूँ। तो ए सी इक्वल टू बी सी आ रहा है हम लोगों का। ए सी इक्वल टू बी सी अगर आ रहा है, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। हम लोग के थियोरम हम लोग एक लाइन में पढ़े थे, अगर ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट, अगर दो साइड इक्वल है उनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। और उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, यानी कि अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों का क्या होना चाहिए, BC और AC जो है वो हम लोगों का इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ उसके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो भी आपस में इक्वली होंगे। यानी कि AC का ऑपोजिट एंगल हम लोगों का है B एंगल, तो B एंगल इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट एंगल है हम लोगों का, BC का ऑपोजिट एंगल है हम लोगों का, ये रहा ऑपोजिट एंगल, इसका ये ऑपोजिट एंगल। तो BC का ऑपोजिट एंगल है हम लोगों का ए एंगल। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, हम लोग को रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन हम लोग देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are also equal। ये है हम लोगों का पूरी तरीके का प्रूफ। तो यहाँ पर जो प्रूफ हम लोग यहाँ पर किए हैं तो वो क्या हुआ, हम लोगों का ये रहा कॉस का रेशियो, ये रहा हमारा कॉस बी का रेशियो। वहाँ पर उन दोनों को हम लोग इक्वल क्यों, क्योंकि बोला गया है वहाँ पर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग का क्या हुआ, इस पे से हम लोग हाइपोटेन्यूज को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से क्या है, साइड इक्वल हुआ। साइड अगर इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है एज पर आवर थियोरम। तो ये है हमारा टोटल प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये
ये वाला सम हम लोग अभी किए हैं, आगे भी मैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सम्स होगा सारा मैं सॉल्व करती रहूँगी। आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आया है। मैथ में बहुत सी पुरानी चीज़ें, पुरानी फार्मूलाज हम लोगों को हमेशा काम में आता है, इसलिए हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा समझाना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, मैं कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू एवरीवन।